जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय परशुराम। लेते हैं कि जाटव समाज समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, कोई संबंध रखेंगे, नहीं अपनी जगह में आने जाने देंगे। नमस्कार, मैं राहुल यादव। बीते 15 दिनों में मानवता को शर्मसार करते हुए 4 ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई जिसमें अपराध की प्रवृत्ति तकरीबन एक जैसी थी। 3 मध्य प्रदेश से और 1 उत्तर प्रदेश के तथा कथित राम राज्य से। मध्य प्रदेश की 3 खबरों में तीनों के आरोपी ब्राह्मण। भिंड और कटनी जिले से जो खबरें आई उसने दलित समाज के किसी व्यक्ति को पेशाब चटाने या पिलाने की घटना सामने आई। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह से जो खबर आई उसने पिछड़े वर्ग के पुरुषोत्तम कुशवाहा को ब्राह्मण समाज के एक युवक अनुज पांडे द्वारा अपने पैर धुलवाकर उसी पानी को जबरन पीने पर विवश किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पासी समाज के एक बुजुर्ग को एक आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा पेशाब चटवाने की खबर सामने आई। बहरहाल इन घटनाओं में पकड़े जाने वाले आरोपी ब्राह्मण ही हैं। इस आधार पर क्या ये नहीं कहा जा सकता कि एक जाति विशेष के लोग मध्य प्रदेश में जातंकवाद के प्रतिनिधि बने हुए हैं और उसके शिखर पर बैठा है उनका सरगना अनिल मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में बैठे बीजेपी के शिखर परस्त अगर वास्तव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान का सम्मान करते हैं तो ग्वालियर के आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इस शख्स को इन घटनाओं का मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए इस देशद्रोही को जेल में डालना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना होने का मतलब यह है कि आरोपियों को बीजेपी का समर्थन है। तुम बाबा साहब को अपशब्द कहते रहो, हम उनकी मूर्ति पर माला पहनाकर इनके समाज को बेवकूफ बनाते रहेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश के रिंड जिले के सुरपुरा गांव के एक ड्राइवर याम सिंह जाटव के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने की जो घटना सामने आई थी उसमें आरोपी ब्राह्मण समाज से थे। चलिए मान लेते हैं भिंड की घटना में आरोपी संयोग से ब्राह्मण थे। कटनी जिले में दलित युवक राजकुमार चौधरी को पेशाब पिलाने वाले आरोपी संयोग से रामानुज पांडे और पवन पांडे थे। दमोह जिले में पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम के युवक को अनुज पांडे नाम के एक युवक के पैर धुलवाकर वही पानी पीने पर विवश करने वाले भी संयोग से ब्राह्मण थे। हालांकि मध्य प्रदेश की 15 दिन के भीतर लगातार 3 घटनाओं में यह संयोग भी नहीं हो सकता, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि यह संयोग था। इसके लिए पूरे समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन आरोपियों के पक्ष में उतरे समाज ने चीख चीख कर कह दिया कि हमारे समाज का यही नियम है कि हम गलत करने वाले के साथ खड़े होते हैं। दरअसल सुरपुरा थाने का घेराव करने पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलित समाज के युवक ज्ञान सिंह जाटव को पेशाब पिलाने वाले आरोपियों के समर्थन में न सिर्फ थाना घेरा बल्कि आला अधिकारियों से मुलाकात भी की। और एक हैरत की बात देखिए, जहां ब्राह्मण और स्वर्ण समाज की बात आती है वहां ईश्वर धर्म की एंट्री हो जाती है। क्या आपकी लड़ाई किसी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ थी? अगर नहीं तो क्या वजह है कि थाना परिसर में घुसते हुए जय जय श्री राम और जय परशुराम की नारेबाजी की गई? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय परशुराम, जय एकता जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय परशुराम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसमें जो अपराध लगाया गया है उसमें बताया गया है कि मूत्र पिलाए गए। इन गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराना केवल इस कारण से कि थाने को 200 लोगों ने, जो एक संगठन है भीम आर्मी संगठन, उन 200 लोगों ने उस थाने को घेर लिया। इस कारण से दबाव बना के वो एफआईआर पंजीबद्ध कर दी। महज इतना ही नहीं, सुरपुरा गांव में ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वर्ण समाज के लोगों को भड़काकर, हालांकि वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कुछ एक ब्राह्मणों को छोड़कर ज्यादातर स्वर्ण समाज इनके झांसे में नहीं आया, इसीलिए मजबूरन वीडियो बनाने के लिए कुछ नवयुवकों को खड़ा करना पड़ा। लेकिन जो भी चेहरे इस वीडियो में नजर आ रहे हैं,
नए नए युवकों को जातिवाद की आग में झोंक रहे हैं, इन सब को संविधान के आर्टिकल 15 के उल्लंघन के आरोप में जेल में ठूंस देना चाहिए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 15 स्पष्ट तौर पर कहता है देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन सार्वजनिक तौर पर वीडियो वायरल करके ये जातंकवादी एक जाति विशेष के लोगों यानी कि जाटव समाज के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। सवर्ण समाज के क्षेत्रवासी महापंचायत कर सर्वसम्मत से ये शपथ लेते हैं कि जाटव समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, ना कोई सारोकार रखेंगे, ना ही जमीन जोतने के लिए देना, ना ही अपनी जगह में आने जाने देंगे। इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली, पिछड़े और दलित समाज के लोग अगर किसी घटनाक्रम में आरोपी होते हैं तो उनके साथ इस निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ उनका समाज खड़ा नहीं होता। लेकिन स्वर्ण समाज और खासतौर से दो जातियों के अंदर ये मानसिकता है कि उनके समाज के किसी व्यक्ति ने गलत भी किया होगा तब भी उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। यही अंतर है स्वर्णों और पिछड़े दलितों के जातिवाद में। पिछड़ों और दलितों का जातिवाद या तो अपने बचाव के लिए होता है या अपने समाज को संगठित करके समाज की बेहतरी के लिए कुछ काम करने के लिए। वहीं स्वर्णों का संगठित जातिवाद किसी दूसरी जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपनी जाति के झूठे वर्चस्व को स्थापित करने के लिए होता है। दूसरी बात, अगर वास्तव में ये ब्राह्मण समाज के लोग दलितों को भी हिंदू समझते तो इस घटनाक्रम को दो समाजों के बीच जंग का अखाड़ा ना बनाते और हिंदू महासभा के तमाम सारे संगठन अपने पीड़ित हिंदू पक्ष यानी कि दलित समाज के साथ भी अड़े नजर आते। लेकिन स्वर्ण दलित या स्वर्ण पिछड़ों की राय में तथा कथित हिंदूवादी या ईश्वर भक्त संगठन स्वर्ण समाज के साथ ही खड़े होते हैं। इस आधार पर बुद्धा इंस्पायर्ड कहता है कि हिंदू राष्ट्र या धर्म की स्थापना का मकसद कुछ जातियों के वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। पिछड़े और दलित समाज के लोगों को जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना ठीक है, वरना धर्म की अफीम चाटकर इसी तरीके से अपमानित होने के लिए आसक्त बने रहो। बाकी देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।